कल अपने जो पार्ट अधूरा रह गया था उस पार्ट का आगे वाला भाग अब हम पढ़ेंगे। तो देखते हैं आगे। कल्चर शो एंड exhibition are also organized in this fair to make it lively and enjoyable। मटकी फोड़ के बाद में मस्टर्ड एंड ब्रिडल कंपटीशन आर सम ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ दिस कैमल फेयर। यानी इस मेले के अंदर ये जो मेला है ये जीवन तथा आनंदप्रद बनाने के लिए यहाँ पर बहुत सारे सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियों का आयोजन किया जाता है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया था, मटकी फोड़, मस्टर्ड यानी मूछ प्रतियोगिता भी होती हैं, मटकी फोड़ प्रतियोगिता होती है, और ब्राइडल यानी वधू अभिषेक यानी यहाँ पे शादी ब्याह के जो समारोह होते हैं वो भी यहाँ पर इसमें कंपटीशन में भाग लेते हैं। ठीक है, यानी इतनी तरह की अनेक प्रकार की प्रतियोगिता भी यहाँ पर होती हैं एंड इतनी सारी प्रतियोगिताएं यहाँ पर होती हैं। Besides these are camel beauty contests in an interesting event at this fair। यानी यहाँ पर ये जो सारी प्रतियोगिताएं, इनके अलावा ऊँट की जो सुंदरता होती है, ऊँट की सुंदरता की जो प्रतियोगिता है इस मेले में सबसे रुचिकर होती है। इस कार्यक्रम में सबसे अधिक रुचिकर क्या होती है? ऊँट की प्रतियोगिता, यानी ऊँट की सुंदरता की प्रतियोगिता। द वेल डेकोरेटेड कैमल्स डांस परेड एंड रन। यानी उसका ऊँट की क्या क्या होती है, यानी ऊँट को सजाया जाता है, ऊँट नाचते हैं और उसका जुलूस भी निकाला जाता है और वो दौड़ते हैं। यानी ये सारी इसके अंदर ये आकर्षक के केंद्र होते हैं, इसलिए ऊँट की जो प्रतियोगिता वो ही सबसे ज़्यादा आकर्षक होती है। थाउजेंड ऑफ नेटिव एंड फॉरेन विजिटर्स वॉच देम। और यहाँ पर बहुत सारे हजारों स्वदेशी और विदेशी भी पर्यटक उन्हें देखने के लिए आते हैं। ऑन दैट कार्तिक पूर्णिमा डे माई अंकल टुक माई द ग्रैंड कैमल फेयर। यानी मेरे जो अंकल थे वो भी मुझे एक दिन उस मेले में लेकर गए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन वो मेरे जो चाचा थे वो भी शानदार उस ऊँट के मेले में मुझे लेकर वहाँ पर गए थे। मुझे भी दिखाने के वो लेकर गए कि चलो अब आपको भी दिखाकर लेकर आता हूँ। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो क्या हुआ? रीचिंग द फेयर साइट वी सॉ। जब हम वहाँ पर पहुँचे तो वी सॉ हमने देखा लॉट्स ऑफ कैमल्स, हॉर्सेज, बफेलोज ईटीसी। यानी वहाँ पर बहुत सारे क्या थे? ऊँट थे, कैमल थे। कैमल यानी ऊँट थे, हॉर्सेस थे और बहुत सारी भैंसें भी थीं। वी आल्सो सो रोज ऑफ शॉप्स सेलिंग स्वीट्स, फ्रूट ईटेबल्स, टॉयज, क्रॉकरी, शूज, पॉट्स एंड पेन एंड ज्वेलरी ईटीसी। यानी वहाँ पर बहुत सारी हमने मिठाइयाँ की दुकान, फल की और बहुत सारी खाने की चीज़ें, खिलौने, क्रॉकरी, जूते, धातु के बर्तन और आभूषण आदि की दुकानें भी हमने वहाँ पर देखी। यानी बहुत सारी सब तरह की वहाँ पर दुकानें थी, ऐसी कोई भी दुकानें नहीं थी जो वहाँ पर ना हो। ठीक है, समझ में आया? यानी हम वहाँ जब देखने गए तो इतनी सारी वहाँ दुकानें थी। देयर वर पीपल ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द कस्टर्ड एंड क्रीड देयर। यानी वहाँ पर लगभग सभी प्रकार की कास्ट एंड क्रीड यानी बहुत सारी जाति और धर्म के लोग भी वहाँ पर हमको दिखाई दिए थे। यानी बहुत सारे, क्योंकि सभी तरह के लोग आते हैं वहाँ पर, तो अनेक प्रकार के लोग वहाँ पर आते हैं, तो सभी धर्मों के लोग थे, सभी कास्ट के लोग थे और सभी धर्मों के लोग वहाँ पर आए हुए थे। दे वर इन देयर अट्रैक्टिव क्लॉथ। और उन्होंने बहुत ही सुंदर पोशाकें पहन रखी थी। उनकी जो पोशाकें थी वो बहुत ही सुंदर आकर्षक का केंद्र थी। एंड लुक्ड चेयरफुल। यानी वो बहुत ही खुश नज़र आ रहे थे। उनके जो बच्चे थे वो भी बहुत खुश नज़र आते। एंड एडल्ट एंजॉयड सीविंग इन द मैरी गो राउंड्स,
लिम्स सर्कस एंड पपेट शो, और वहाँ पर उनके जो बच्चे थे, बहुत सारे बच्चे थे, बहुत सारे बड़े बूढ़े जितने भी सारे लोग थे, उन सब ने झूलों में झूलने, फिल्मों को देखने और सर्कस और कठपुतलियों का प्रदर्शन देखने का आनंद लिया। यानी सभी, कोई कठपुतली का खेल देख रहा था, कोई सर्कस का खेल देख रहा था, कोई झूले झूल रहा था, यानी सब खुश नज़र आ रहे थे। सभी एक दूसरे को देखकर भी खुश हो रहे थे और सभी एक दूसरे के देख के सभी आयोजनों का आनंद ले रहे थे। समझ में है? क्योंकि मेले में जाते हैं तो सब तरह के लोग होते हैं, सब तरह का आनंद वहाँ लेते हैं, तो कोई भी ऐसा हमको नहीं आ रहा था कि कोई दुखी हो, यानी बहुत खुश, क्योंकि आनंद आता है। वहाँ पे झूले भी होते हैं, बहुत सारी दुकानें होती हैं, मिठाइयों की, खिलौनों की, सब तरह की वहाँ पर दुकानें हमको मिलती हैं। तो वो जो सारे जो लोग थे वो बहुत खुश थे उन दुकानों को देख करके। I bought some toy and sweets for my brother and sister. मैंने भी मेरे भाई और बहनों के लिए कुछ खिलौने और मिठाइयाँ खरीदी। मेरे जो छोटे भाई बहन थे उनके लिए मैंने स्वीट्स यानी कुछ मिठाइयाँ खरीदी, टॉयज और कुछ खिलौने खरीदे। We all returned home happily, और फिर बाद में हम सभी खुशी खुशी घर वापस लौट कर आ गए। यानी हमने पूरे आनंद लिया हमने भी मेले का, और उसके बाद हम भी सब घर वापस आ गए। Really a fair is a place for merry making, increasing our knowledge about our culture and meeting various people। यानी हाँ वास्तव में मेला आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन का एक ऐसा स्थान होता है जो हमारी संस्कृति के बारे में हमें हमारी क्या बढ़ाता है, जानकारी बढ़ाता है, यानी नॉलेज बढ़ाता है, हमें जानकारी मिलती है, क्योंकि वहाँ सभी तरह के लोग आते हैं, सभी संस्कृति के लोग आते हैं। तो और आमोद प्रमोद भी होता है, मनोरंजन होता है, तो सभी की जो संस्कृति के बारे में हमको जानकारी मिलती है। तो मेलों से हमें सभी प्रकार की जानकारी हमें मिलती है, इसलिए एवरीवन of you should visit fair whenever they are held in your neighborhood। यानी इसलिए हमें सभी को, प्रत्येक को, यानी हम सभी को मेलों का भ्रमण जरूर करना चाहिए, यानी मेलों में जरूर जाना चाहिए घूमने के लिए, मेला देखने के लिए। जब कभी भी आपके नज़दीकी में कोई आयोजन होता है, नेबरहुड यानी पास में, पड़ोस में, कभी आसपास कोई मेले का आयोजन होता है, तो कभी भी ये नहीं कि वहाँ तो बहुत सारी धूल उड़ रही है, गर्मी में कौन जाए, धूप में कौन जाए, इस तरह का हमें कभी भी नहीं सोचना ही चाहिए। क्योंकि मेलों से हमें बहुत सारे देश और विदेशों की संस्कृति का, कल्चर का पता चलता है, और इससे हमारी नॉलेज भी बढ़ती है। समझ में आया? तो ये पार्ट आपका पूरा हुआ। इसके कुछ शब्द हैं, कठिन शब्द हैं, ये आपको लिखने हैं और याद करने हैं, ये देख देख कर। इसके बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हुआ। तो